ओके ग्रेट। हम लाइव हो चुके हैं फेसबुक पे और मैं चैट के अंदर आप लोगों को फेसबुक लाइव का लिंक शेयर कर रहा हूँ। सो एवरीवन कैन शेयर ऑन देयर प्रोफाइल्स ताकि जितने लोगों को फायदा हो सके इस सीरीज से हो सके। जिन लोगों ने इस सीरीज को अवेल नहीं कर पाए पिछले हफ्तों में तो वो कराची.ai के वीडियोस के सेक्शन में जा सकते हैं या लाइव के सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे ओल्ड लाइव वीडियोस आ रही हमारी, तो हमने पूरी रमजान स्पेशल सीरीज करी है। वीडियोस में चलेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली देख सकेंगे। सारी हमारी हमने पूरी रमजान स्पेशल वेलकम एवरीवन कराची.ai रमजान स्पेशल सीरीज। जिन लोगों को हमारी कम्युनिटी के बारे में नहीं मालूम तो हमको थोड़ा सा तारुफ करा देते हैं। कराची.ai इज अ कम्युनिटी ऑफ अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम यहाँ पर डेटा साइंस, एमएल, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इन सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। एंड दिस ग्रुप इज नॉट ओनली CS ग्रेजुएट ओरिएंटेड या कंप्यूटर साइंस के लोगों का है, बल्कि इस ग्रुप की जो मेजॉरिटी है वो डोमेन प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वैरायटी डिफरेंट मिक्स ऑफ ऑडियंस जो कि हमारे ग्रुप का हिस्सा है। सो हमारे जो जितने भी मीटअप्स होते हैं और जितने भी सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा डोमेन ओरिएंटेड भी नहीं होते। दे आर मिक्स एंड मैच, ताकि लोग सीख सकें कि किस तरह से AI को इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग डोमेन्स में। So we have three things with us: meetups, education, and analysis. Meetups के बारे में बताना चलूँ तो we have a round of quarterly meetups every quarter, और इसके अंदर होता है कि 3 hours का इवेंट होता है। एक सर्टेन टॉपिक और थीम होता है जिसके ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स पे 15 मिनट्स की टॉपिक्स पे जो है वो लीडर्स, स्पीकर्स और जो अप्लाइड प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो आके अपनी टॉक्स देते हैं और फिर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं AI क्लिनिक के अंदर। और फिर जितने भी लाइक माइंडेड लोग आए होते हैं इस टॉपिक से हवाले से, तो आप उनसे इंडस्ट्री रिलेटेड नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। डेटा साइंस, AI रिलेटेड कई लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए, कई लोगों को जॉब्स मिली है नेटवर्किंग सेशन से। सो दिस इज अ वेरी गुड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग सेशन जहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं सेशंस को। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास मेंटरशिप सर्कल्स है जहाँ पर हमारे पास सीनियर लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं और जो कि आपको किसी भी एप्लीकेशन जो हो, चाहे वो AI के अंदर कंप्यूटर विजन के हवाले से हो, चाहे वो NLP के हवाले से हो, चाहे वो फोरकास्टिंग हो, चाहे वो फाइनेंस की इम्प्लीकेशन हो, चाहे वो चैट बॉट्स हो, हमारे पास सीनियर लोग मौजूद हैं ताकि आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी हो तो आप उनसे मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं, उनको पिंग कर सकते हैं आप। ऑनलाइन सेल्फ कोर्सेज, पेश कोर्सेज की हमने एक सीरीज बनाई है जो कि कराची.ai के ग्रुप के अंदर, हमारे ग्रुप है facebook.com/karachi.ai। सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड कोर्सेज यूनिट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हमने पूरा करिकुलम पाथवे बताया है कि आप किस तरह से AI, ML और डेटा साइंस को सीख सकते हैं। फिर हमने हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स भी करवाते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर, जहाँ पे हमने पाइथन के अंदर भी करवाई है और हमने इसके अंदर AI समिट के अंदर भी करवाई थी वर्कशॉप्स। हम बहुत सारी नॉलेज पार्टनरशिप्स करते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में पार्टनरशिप करते हैं और वहाँ पर AI ड्रिवन जो कंटेंट है और AI ड्रिवन पर्सपेक्टिव है उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है हम ऑन प्रेमिसेस कोर्सेज भी करते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को ये होता है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर सकते, हम इंस्ट्रक्टर से 1-on-1 सीखना चाहते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ब्रॉट अ वेरी प्रोफेशनल ओरिएंटेड लाइनअप फॉर टीचिंग यू ऑल। हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट है, जहाँ पर हम पाइथन, सीक्वल प्रोग्रामिंग, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन विद टैब्लू और मशीन लर्निंग जो है वो आपको सिखाते हैं। इट्स अ 3.5 मंथ्स क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, जो कि डेटा साइंस के अंदर आपको किक स्टार्ट करने को देगा करियर को।
नेक्स्ट जो है हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। आपको नजर आ रहा होगा कि इन सबका जो एक्सपीरियंस है वो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं। ये सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं है बल्कि आप प्रोडक्शन से आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स और रियल लाइफ डेटा सेट्स पे काम करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आप जो है अवेल कर सकते हैं। जैसे इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, इस कोर्स के अंदर फेलियर रेट भी मौजूद है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो पार्टिसिपेशन हो गई, बल्कि आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। एंड इफ यू ग्रेजुएट तो आपको एक इंडस्ट्री एक्रेडिट सर्टिफिकेशन मिलेगी जो कि 27 कंपनीज जो हमारे पार्टनर कंपनीज है वहाँ पे एक्रेडिटेड होती हैं। दे आर रेडी टू हायर यू ऑल, सो यू विल बी द पार्ट ऑफ एलुमनाई ग्रुप। फाइनली ये मैं जो 27 कंपनीज बोल रहा हूँ, उनमें से कुछ कंपनीज को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने जो कि हमारी पार्टनर है। Now this program is run in collaboration with FAST, that is providing us very enhanced curriculum to provide the world-class certified data analyst certification, and also these certifications are powered and endorsed by FAST. So if you are interested to certified data analyst, you can log into your Facebook and certified data analyst Karachi.ai by Karachi.ai आपको मिल जाएगा, and you can join in that course. We are offering the 4th batch soon in the August section, so stay tuned and form भर लें। Finally, we do alliances. We are connected with Momentum, ITC, and Asha Tech Pakistan. So these are very large टेक्नोलॉजी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। जिस तरह से कंपनीज के साथ हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, जॉब्स की बनाई हैं। सो वी आर वेरी ग्लोबल कम्युनिटी। तो हम बेसिकली City.ai के अंडर में आते हैं। City.ai इज अ नेटवर्क ऑफ वेरी ह्यूज कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पे हमने Karachi.ai स्टार्ट किया, फिर उसमें Lahore.ai स्टार्ट किया और फिर हमने Islamabad.ai स्टार्ट किया। So this is the team and board, some of the volunteers. Now if you want to join the community and if you are new into, you can check our all events on YouTube, Karachi.ai. You can check on Facebook as well. We are on the LinkedIn as well. आप वहाँ पे अपने आप को मार्क कर सकते हैं कि आप कम्युनिटी मेंबर हैं काइंड ऑफ। एंड Karachi.ai का एक ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। If you want to collaborate, if you want to sponsor, if you want to speak with us in our next event, so आप यहाँ पे reach out कर सकते हैं। Today we are very excited to have Mustafa Ali Mir with us. He's a certified Google Cloud professional data engineer and machine learning specialist. Starting his professional career as a computer vision engineer at Exclusive Solutions Private Limited, he was also the member of Lead AI, worked on the various computer vision and deep learning based projects. Today, Mustafa is excited to bring a very exciting topic with us, that is Google BigQuery and Google Cloud Platform, how you can utilize that platform in order to execute your production-oriented and production-grade courses. This complete series is brought in association with Quant Society, Tempus University, and GBD Live Pakistan. I would like to invite Mustafa Ali to share his screen and formally introduce himself and the topic as well. Please, Mustafa. अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। थैंक यू मिसम भाई आपका। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा Karachi.ai का, क्वांट सोसाइटी, टेम्पल्स एंड GDG लाइव पाकिस्तान का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि मिसम भाई ने बताया कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो स्पीकर्स हैं वो सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं जिनके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। और मैं एज आ प्रोफेशनल करियर स्टार्टर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को। मिसम भाई ने इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, बस एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मेरा प्रोफेशनल स्टडी कैरियर मेरा स्टार्ट किया था मैंने AI में, वो सैलानी AI इंजीनियर बैच 2017 से स्टार्ट किया था। और बाकी तो मिसम भाई ने आपको बता दिया, तो टाइम ज़ाया किए वगैरह हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो कंटेंट है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उसके अलावा मैं आप लोगों को जो मेरी प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर की सर्टिफिकेशन है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और डिफरेंट टाइप की सर्टिफिकेशन है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर्स की और प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्चर की। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा कि इन केस अगर आप लोग ये सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे BigQuery गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, और क्लासिफिकेशन मॉडल एक क्रिएट करेंगे हम यूजिंग BigQuery मशीन लर्निंग। उसके अलावा जो है हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटा पाइपलाइन फॉर रियल टाइम डैशबोर्ड विद
क्लाउड डेटा फ्लो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज़ और ऐड की है जो कि गूगल विजन एपीआई है, जिसमें हम एक मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल क्रिएट करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ किया। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, और गूगल क्लाउड बिग डेटा बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को अपने टेस्ट करना चाहते हैं या प्रोडक्शनाइज करना चाहते हैं तो जीसीपी बेस्ट है आपके लिए। आप cloud.google.com विज़िट करके आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सारी अवेलेबल है यहाँ पे, विद आर्किटेक्चर्स एंड कोड ऑल्सो अवेलेबल ऑन cloud.google.com। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूज़ केसेस भी हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं और क्या बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ की रिसोर्सेज हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल, सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड कोड लैब्स हमारे पास जो है मौजूद हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अपने आप को प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जो डेटा इंजीनियर की सर्टिफिकेशन है ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है। इसमें हमारे पास जो है एक प्रैक्टिकल स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप न्यू हैं जीसीपी पे तो आप एसोसिएट लेवल की जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। अच्छा, एसोसिएट लेवल की जो इंजीनियरिंग हमारे पास सर्टिफिकेशन है, उसमें जो हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बिल्डिंग आ जाता है। कोई भी मॉडल बिल्डिंग है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, उसकी डिप्लॉयमेंट आ जाती है और उसको मैनेज करना है। और उसके बाद जब हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है तो उसके बाद उसकी कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन आती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन की, तो प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन में हमारे पास बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स पे भी फोकस किया जाता है, जिसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग आ जाती है, प्लानिंग, इंश्योर फिजिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ये हमारे पास SDLC लाइफ साइकिल होती है जिस पे हम फोकस करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एसोसिएट क्लाउड इंजीनियरिंग की जो सर्टिफिकेशन है जिसमें बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि हम एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन करें या प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन करें, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट जॉब क्या है या फिर इन फ्यूचर आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन जो है वो हमारे पास फंडामेंटल स्किल्स, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग प्रोजेक्ट्स ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर हमारे पास जीसीपी का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोग AWS से भी आ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी जीसीपी का जो है थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्लाउड पे किस तरह हम काम करते हैं, प्लेटफॉर्म किस तरह यूज़ किया जाता है क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसी तरह प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में हमारे पास जो है वो टेक्निकल जॉब फंक्शंस पता होने चाहिए, हमारे पास एडवांस लेवल की स्किल होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, मैनेजमेंट की। उसके अलावा जो है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें अपने एसोसिएट क्लाउड इंजीनियरिंग स्टार्ट करें हम पहले, या प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्चर जो है वो उसकी सर्टिफिकेशन हमें स्टार्ट करें। तो अगर हम हमारी जॉब जो है वो फोकस करती है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स में, ना कि इम्प्लीमेंटेशन पे, या फिर हमारी जो जॉब है वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट पे फोकस नहीं करती, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे फोकस करती है, तो हम एसोसिएट क्लाउड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन स्टार्ट करें। लेकिन अगर हमारी जो भी जॉब है उसमें तीनों चीज़ें हमारे पास आती हैं, बिज़नेस रिक्वायरमेंट भी हमें देखनी है, हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी फोकस में रखनी है, और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन भी हमें आनी चाहिए, तो हम फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये सर्टिफिकेशन का मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, cloud.google.com/certification, जहाँ पे आप जाके इनके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं।
हमारे पास जो अवेलेबल हैं सर्टिफिकेशन अभी जीसीपी की, उसमें हमारे पास एसोसिएट लेवल की जो सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ क्लाउड इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास रिकमेंडेड 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का। अगर मैं प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का होना चाहिए और 1 साल का हमारे पास जीसीपी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हमारे पास क्लाउड आर्किटेक्चर्स, क्लाउड डेवलपर, डेटा इंजीनियर, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, कोलैबोरेशन इंजीनियर एंड इसके अलावा हमारे पास जो है वो यूज़र सर्टिफिकेशन है जो कि हमारी जी सूट की होती है। ये बिल्कुल बिगनर लेवल की सर्टिफिकेशन है जिसमें आपके पास 1 और 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी हो तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी डेटा इंजीनियरिंग है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की, तो वो हमारी कुछ इस तरह की है कि हम सबसे पहले जो फोकस करते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे करते हैं, जिसमें हमारे पास डेटा और उसकी प्रोसेसिंग आती है। अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज में डेटा की बात करता हूँ तो डेटा हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। हमारे पास स्टोरेज होते हैं, हम बकेट्स वगैरह बना रहे होते हैं जो कि हमारे डेटाबेसेस भी होते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सर्वर्स पे हो रही होती है, तो सर्वर बेस्ड प्रोसेसिंग हमारी आ जाती है। उसके अलावा जो हमारा सेकंड फोकस होता है वो हमारे पास एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं, जिसकी अभी हम एक विजन बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे। उसके अलावा हम प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं इसमें, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। क्लाउड डेटा फ्लो सॉल्यूशंस, ये इस पे हम अभी एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अच्छा, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ डेटा फ्लो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी एपीआई से या किसी रिसोर्स से कोई डेटा आ रहा है और उस पर हम कोई एनालिसिस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो कोविड-19 का हमारे पास जिस तरह डेटा सेट है मौजूद है, बिग क्यूरी में क्या होता है कि हम वन टाइम हमने एनालिसिस परफॉर्म की और वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम कोई एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जो टाइम टू टाइम हमारे पास अपडेट होता रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्लो पाइपलाइन बिछाते हैं। उसको फिर हम किसी भी सर्विसेज के थ्रू अपने डैशबोर्ड पे विजुलाइज करवा रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी रिसोर्स से कोई डेटा आ रहा है तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम कोई बकेट, कोई स्टोरेज क्रिएट कर रहे हों, पहले पूरा डेटा उस स्टोरेज में सेव करवा रहे हों और फिर इन मेमोरी जाके उस पर हम एनालिसिस परफॉर्म करवा रहे हों, या कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करवा रहे हों। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हमें एक स्टोरेज भी परचेज़ करनी पड़ेगी इसमें, कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि MBs या GBs का डेटा है तो वो भी स्टोरेज हमें चाहिए होगी। तो बजाय इसके कि हम किसी स्टोरेज में उसको सेव करवाएं, हमारे पास जब किसी एपीआई के थ्रू कोई डेटा आ रहा है तो हम उसी वक्त इन प्लेस जो है उस पर हम एनालिसिस परफॉर्म करवा लें और डायरेक्टली अपने डेटा में से जो भी एक्सट्रैक्ट करनी है हमें इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करें और उसको हम डायरेक्ट जो है अपने डैशबोर्ड पे सेंड कर दें। तो ये एक फ़्लो है हमारे पास कि हमारे पास प्रोसेसिंग कितने टाइप की होती है जीसीपी में, बिग क्यूरी एनालिसिस और डेटा क्लाउड डेटा प्रॉक्स और क्लाउड डेटा फ्लो। हम अपना जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम बिग क्यूरी स्टोरेज जो हमारे टेबल्स बनते हैं, और क्लाउड स्टोरेज जो फाइल्स होती हैं। फ़र्ज़ करें हमें अगर कोई पाइथन की जॉब क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई भी हमें काम करवाना है पाइथन फाइल का, तो वो फाइल हम क्लाउड स्टोरेज में सेव करवाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास आते हैं क्लाउड बिग डेटा, नोएसक्यूएल। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है जीसीपी का, जिसमें अगर हम खुद से अपना कोई मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो सर्विसेज मौजूद हैं जीसीपी की वो हैं क्लाउड मशीन लर्निंग, क्लाउड टीपीयूज़ एंड क्लाउड ऑटो एमएल। ये हमारे पास कस्टमाइज़ होती हैं, इस पर हम डिफरेंट कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हम इसके अलावा कोई प्री बिल्ट मॉडल्स या प्री बिल्ट एपीआई से सर्विसेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो जीसीपी प्रोवाइड करता है वो क्लाउड विजन एपीआई है, जिस पे अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई है, क्लाउड वीडियो इंटेलिजेंस एपीआई है, क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एपीआई हमारे पास मौजूद है, और क्लाउड की ट्रांसलेशन एपीआई हमारे पास मौजूद है। अगर मैं गूगल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की बात करूं जो कि बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम इसको कवर नहीं कर सकते। जो मेन चीज़ें जो हमने अभी डेटा इंजीनियरिंग में कवर की हैं वो ये हैं
कि अगर कोई डेवऑप्स इंजीनियर है तो उसको पता होगा कि स्टैक ड्राइवर्स क्या हैं, और हमारे पास जो जीसीपी कंसोल है, क्लाउड शेल्स हैं, ये किस तरह यूज़ करना है। मैसेजिंग के लिए जो हमारे पास सर्विस यूज़ की जाती है वो क्लाउड पबसब है, और ऑटोमेशन के लिए हमारे पास क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, क्लाउड कंपोज़र है, और क्लाउड एपीआईज़ है। ऑपरेशन के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग, लॉगिंग, एरर रिपोर्टिंग, ट्रेस, डिबगर। नेटवर्किंग पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो सर्विसेज हमारे पास आती हैं वो मेनली हैं क्लाउड वीपीएन, पार्टनर इंटरकनेक्शन, डेडिकेटेड इंटरकनेक्शन, क्लाउड आईओटी कोर एंड क्लाउड एंड पॉइंट्स। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो गूगल जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है वो क्लाउड आर्मर की है, क्लाउड फायरवॉल रूल्स की है, क्लाउड आईएम एंड की मैनेजमेंट सर्विसेज की हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का। अब हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक क्लासिफायर इमेज विद प्री बिल्ट एमएल मॉडल यूजिंग क्लाउड विजन एपीआई, एक हम मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हम ऑटो एमएल भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कंसोल है गूगल क्लाउड का, console.cloud.com, google.com। अच्छा, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं यहाँ पे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं नया कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा न्यू प्रोजेक्ट, और मुझे नेम लिखना होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें नेम लिखूँगा और मैं उसको क्रिएट कर दूँगा। फ़िलहाल मुझे न्यू प्रोजेक्ट नहीं बनाना, मेरे पास प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो है वो बताने वाली ये है कि जो हमारे पास क्लाउड विजन एपीआई है ये हमारे पास पेड एपीआई है, तो इसको मैं फ्री वर्जन पे यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए लाजमी है हमें कोई बिलिंग अकाउंट इसमें एंटर करना पड़ेगा। हम मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो मुझे क्लाउड एपीआई जो है वो इनेबल करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो ये मैंने अपनी क्लाउड एपीआई इनेबल कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ से जो है वो क्लाउड शेल खोल रहा हूँ। मैं अपने आसानी के लिए अपनी प्रोजेक्ट आईडी जो है वो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर कर दें। मिशन भाई आप ठीक है? जी, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है आपने शुरू में अगर कोई चीज़ दिखाई है तो वो कुछ भी नहीं दिख रही थी। मैंने शायद आपको मैसेज डाला था, और भी अगर ओके, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास ये हमारा जीसीपी का कंसोल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो है एक एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्लाउड ऑटो एमएल की। ठीक है, ये मेरे पास इनेबल हुई भी है। अगर आपके पास इनेबल नहीं होगी तो यहाँ पे ऊपर आपके पास इनेबल का ऑप्शन होगा, आपने इनेबल करनी है। अब मैं यहाँ से जो है हमारा क्लाउड शेल ओपन होता है। ये मेरे पास क्लाउड शेल ओपन हो चुका है। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो है मैं अपने पास एक यूज़र नेम अपना सेट कर देता हूँ। उसके अलावा मुझे जो मेरा काम है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे पास क्लाउड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये क्लाउड हमारा गूगल क्लाउड नहीं है,
ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा सेट है जिसमें हम अपने मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो और ये हमारे पास क्लाउड की टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्लाउड्स हैं जिन पे हम एक जो है विजन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा कि एक स्टोरेज, छोटी सी मुझे स्टोरेज चाहिए होगी अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। ये मेरा जो है वो बकेट क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो ये वाला मेरा बकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं देखता हूँ डेटा सेट्स में जाके, फ़िलहाल कोई मेरे पास डेटा सेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैं जो है अपना जो बकेट का नेम है, ठीक है, उसको मैं अपने पास एक्सपोर्ट करवा लेता हूँ, जो कि मेरे पास ये होगा माइनस VCM के नाम से था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर मुझे जो है ये मैंने क्या किया है, मैंने जो भी मेरे पास इमेजेस थी, ठीक है, उनको मैंने अपलोड कर दिया है एक डेटा सेट बनाने के लिए। अब मैं डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ अपने पास। ये डेटा सेट हमारे पास जो है गूगल क्लाउड पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि अपना जो CSV की फ़ाइल होगी उसको मैं अपडेट कर दूँगा अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल के साथ। CSV फाइल में हमारे पास बेसिकली जो उनकी लोकेशंस और उनके नेम्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास अपडेट हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा जो है अब मेरे पास फ़ाइल तो क्रिएट हो गई है, लेकिन वो फ़ाइल मेरे पास बकेट में नहीं है। तो उस फ़ाइल को, जो भी मेरी फ़ाइल क्रिएट हुई है data.csv की, उसको मैं अपने बकेट में सेव करवा दूँगा। अच्छा, ये हमारी जो फ़ाइल थी वो हमारे बकेट में सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि विजन में जाता हूँ, यहाँ पर अपने डेटा सेट्स में जाता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास डेटा सेट क्रिएट करने में। वेट अ मिनट। ये हमारे पास क्लाउड का एक डेटा सेट है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई नया न्यू डेटा सेट
क्रिएट करवाना है, एक मिनट, मुझे एक न्यू डेटा सेट क्रिएट करवाना था। ठीक है, इस न्यू डेटा सेट को मैं नाम दे देता हूँ अपना क्लाउड का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स पूछता है कि जो भी हमारा डेटा सेट है वो किस तरह का है, सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ सिंगल लेबल्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्लाउड, कौन सा क्लाउड है सिर्फ वो एक लेबल मुझे बता देगा। ठीक है, या अगर मैं उसको कोई कैट की इमेज दे रहा हूँ तो वो मुझे बता देगा इस इमेज में कैट है, डॉग है, या कोई और चीज़ है। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम अगर उसे एक इमेज देते हैं उसमें वो ये बता देता है कि इसमें एक इंसान है और एक कैट है या डॉग है। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में वो बेसिकली लोकलाइजेशन कर रहा होता है कि वो ये भी बता रहा होता है कि इस इमेज में हमारे पास कैट है और कहाँ पे है, तो वो उसके बाउंडिंग बॉक्सेस भी बना के हमें बता रहा होता है। फ़िलहाल हमें सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन पे काम करना है, तो हम सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो क्रिएट कर देंगे हम डेटा सेट। हमारे पास जो CSV फाइल थी वो क्लाउड स्टोरेज पे मौजूद है, जो कि हमारे पास थी GS डबल स्लैश, जो हमारा ये आईडी है, ECM स्लैश डेटा डॉट CSV। ये मैं अच्छा, इस डेटा सेट को अपलोड होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रनिंग इंपोर्टिंग इमेजेस, तो हम अपना टाइम सेव करते हैं। मैंने जो ये बनाया हुआ है, अच्छा इसका स्टेटस सक्सेस ट्रेनिंग मॉडल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जब हम अपलोड कर देते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि अब अपडेट सक्सेसफुली, या हमारे पास जो अपलोड हो जाता है डेटा सेट तो हमारे पास वो लिखा हुआ आ रहा होता है। तो जब ये हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह का हमें शो कर रहा होगा। हमारे पास टोटल इमेजेस हैं 60, जिसमें से हमारे पास ये 3 टाइप के हमारे पास क्लाउड्स हैं, और तीनों टाइप हमारे पास 20-20 इमेजेस हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम अगर देखें तो क्रिएस हमारे पास अगर थोड़ा सा लाइनिश टाइप के हैं क्लाउड तो हमारे पास ये टाइप आ जाती है, और हमारे पास अगर थोड़े से हैवी पार्टिकल्स आ रहे हैं तो कॉमुलस आ जाते हैं, और अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं या हैवी हमारे पास क्लाउड हैं तो ये वाली टाइप हमारे पास आ जाती है। तो ये तो हमारी सिंपल इमेजेस थी। अगर हम चाहते हैं कि किसी इमेज, फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये इसकी कोई और टाइप है, तो मैं इसमें जाके यहाँ पे इसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, या अनलेबल्ड इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ से। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने पास ट्रेन में जाएंगे। ये मेरा मॉडल एक ट्रेन हुआ है। अगर मुझे नया मॉडल ट्रेन करना है तो मैं ट्रेन न्यू मॉडल पे जाऊंगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेन मॉडल लिखा हुआ आ रहा होगा, मॉडल का नाम मैंने यहाँ पे लिखना है। अच्छा अब मेरे पास 2 ऑप्शन पूछता है कि क्लाउड पे होस्ट करना है हमें, या हमें डाउनलोड करना है अपने मोबाइल या किसी भी उसके लिए, डिवाइस के लिए। तो मैं क्लाउड होस्ट पे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछता है कि आपका बजट कितना है। अगर मैं इसको बढ़ाता रहूँगा तो ये मेरे पास जो ट्रेनिंग टाइम है उसको कम करेगा, लेकिन मेरा बजट जो है वो ये बढ़ाता रहेगा। तो अगर मैं 16 पे रखता हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कि आप जो है तकरीबन 1 बजे तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ तो वो मुझे बोला है 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। तो मैं अभी ट्रेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास एक ट्रेन हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपने ये करना है कि डिप्लॉय मॉडल टू वन नोड आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये करेगा कि आपकी कोई रेस्ट API हो पाइथन के थ्रू या किसी भी API के थ्रू आप अगर इस मॉडल को यूज़ करना चाहें तो वो भी वो क्रिएट कर देता है। स्टार्ट ट्रेनिंग करेंगे तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा।
अगर आप 8 नोट्स पर आवर आप सेलेक्ट करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा अपने मॉडल ट्रेन करवाने के लिए। ट्रेन करवाने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास आ रहा होगा। अगर मैं एवेल्यूएट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता देता है कि टोटल इमेजेस कितनी उसने ट्रेनिंग इमेजेस ली थी 54 और टेस्ट इमेजेस हमारे पास 16। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इसको टेस्ट करना है कि मेरा मॉडल किस तरह का बना है तो मैं रेस्ट एपीआई के थ्रू भी यूज़ कर सकता हूँ, पाइथन के साथ भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, या मैं सिंपल इमेजेस को अपलोड भी करके चेक कर सकता हूँ। ये देखें, ये सबसे हैवी वाला पार्टिकल है, हैवी क्लाउड है। इसकी प्रिडिक्शन देखते हैं क्या बताता है। सही है, ये 97% ये शोर है कि ये वाली टाइप है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं लाइनिश था तो इसने 98% मुझे बताया कि ट्रेस है। तो हमने यूआई बेस्ड अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया है विजन एपीआई को यूज़ करते हुए। अब जो है हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है बिग क्यूरी का। बिग क्यूरी का आप लोगों को आइडिया होगा। तो बिग क्यूरी के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट जीसीपी प्रोवाइड करता है। तो हम एक पब्लिक डेटा सेट पे भी करेंगे, एक अपना डेटा सेट भी अपलोड करके देखेंगे। अगर मुझे पब्लिक डेटा सेट्स पे जाना है तो मैं यहाँ से पब्लिक डेटा सेट पे जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यूएसए के जो नेम्स हैं हमारे पास उनका डेटा सेट हमारे पास आ जाए। तो ये हमारे पास डेटा सेट आ गया नेम्स का। ठीक है, व्यू डेटा सेट करूँगा तो वो मेरे इस प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा इसको। फ़िलहाल मैंने किया हुआ है ये। तो ये हमारे पास पब्लिक डेटा सेट्स हैं। इसमें डिफरेंट हमारे पास डेटा सेट जो है जीसीपी ने प्रोवाइड किए हैं। हम जिस पे भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं यूएसए पे। तो ये इसलिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका अगर हमें नाम सजेस्ट करना है कि हम क्या नाम रखें, यूएसए के लिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बता देते हैं कि कौन सा नाम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यूरी है हमारे पास ये। तो इस क्यूरी में क्या होगा कि हम नेम और जेंडर को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा जो हमारे पास सम कर रहा है नंबर्स को एज टोटल, मतलब जो भी नाम होगा जितनी मरतबा भी वो आ रहा है उन सबको ऐड करता जाएगा और एक कॉलम बना देगा टोटल के नाम से। मींस कि अगर कोई जॉन नाम है, ठीक है, एक नाम है जॉन, वो ये डेटा सेट जो है वो 1910 से लेकर 2013 तक है। तो 1910 में जॉन जो है वो 10 बंदों के नाम थे, 10 बंदों के बच्चों के नाम रखे गए थे। और 1911 में जो है वो 20 पर्सन्स के बेबीज़ के नाम रखे गए थे। तो उन सबको टोटल करता रहेगा और यहाँ पे टोटल के कॉलम में ऐड करता रहेगा। अगर मैं इसको व्यू करूँ इस डेटा सेट को, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 55 लैक्स रॉज हैं। तो ये इतना बड़ा हमारे पास डेटा सेट है। तो ये काम अगर हम अपने लोकल मशीन्स पे करना चाहेंगे तो पहले तो हम इस पूरे डेटा को व्यू भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हम इतने बड़े हैवी डेटा सेट को अगर हम अपने लोकल मशीन्स पे करते हैं तो हमारे पास इतनी पावर कंजप्शन नहीं होती कि हम इतने बड़े डेटा सेट्स अपने पास आसानी से रन करते रहें। और ये तो सिर्फ वन टाइम रन है। अगर मैं इसकी कोई सर्विस क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने डैशबोर्ड्स के लिए तो ये एक काफ़ी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन मेरे लिए हो जाएगा। तो जीसीपी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। हम बिग क्यूरी के जितने भी काम हैं, बिग क्यूरी हो गई, डेटा की विजुअलाइजेशन हो गई, डेटा स्टूडियो जो हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल फ्री है। जो हमने क्लाउड विजन की एपीआई यूज़ की थी वो वाली हमारे पास सिर्फ पेड है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, ये मैंने रन किया इसको।
तो हमारे पास जो है वो बता दिया कि जो जेम्स नाम है, ठीक है, वो हमारे पास टोटल कितनी मरतबा यूज़ किया गया है, 49 लैक्स टाइम जो है वो हमारे पास यूज़ किया गया है। और इसी तरह जॉन 48, रॉबर्ट ऑलमोस्ट 47। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो नेम्स हैं वो उसने टोटल करके बता दिया कि कौन सा नाम सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है अब तक 2013 तक। तो इसमें हमने टोटल तक तो बता दिया था। ये हमारे पास जो हमारा डेटाबेस था, ये हमारा बिग क्यूरी पब्लिक डेटा, और उसके अलावा ये हमारे पास टेबल था, और ये हमारे पास सब टेबल इसमें जो है 1910 से लेकर 2013 तक का था। तो ये हमारी पहली क्यूरी थी। उसके अलावा अगर मैं कोई डेटा सेट अपना अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटा सेट मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है जिसको मैं यहाँ पे अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ ऐड डेटा करता हूँ। चलिए डेटा सेट पे चला जाता हूँ मैं। डेटा सेट की आईडी मैंने बता देता हूँ टेस्ट के नाम से। तो टेस्ट के नाम से एक मेरा जो है वो डेटा सेट क्रिएट कर देगा, जो कि ये रहा। अब डेटा सेट मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कोई भी टेबल क्रिएट करूँगा इस डेटाबेस का। ये मुझे बताना होगा कि मैं किसी क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, या मेरे पास ड्राइव पे या गूगल क्लाउड पे एक टेबल यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपलोड करूँगा। टेबल का नाम मैंने रख दिया कोविड। अच्छा, अब इसमें मेरे पास जो स्कीमा होता है वो मैं ऑटो डिटेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे फील्ड्स खुद ऐड करता रहूँ। तो ये टोटली हमारे पे है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मरतबा जो है वो डेटा सेट भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो डेटा सेट था जिसमें सीरियल नंबर है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन डेट है, प्रोवेंस, कंट्री, लास्ट अपडेट, कंफर्म डेट एंड रिकवर। एडिट टेक्स्ट करता हूँ मैं। ये मैंने बता दिया कि हमारे पास सीरियल नंबर जो है वो इंटीजर है, ऑब्जर्वेशन डेट जो है वो हमारे पास डेट है, और प्रोविंस स्टेट जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, कंट्री रीजन हमारे पास स्ट्रिंग है। इसी तरह ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। ये मेरे पास कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से टेबल क्रिएट नहीं हो रही है। टेस्ट पे जाता हूँ, क्रिएट टेबल पे अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये टेबल क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास इसको दोबारा से मुझे अपलोड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से।
एज इंटीजर इसको ट्रीट नहीं कर रहा है, और ये कुछ टेक्निकल इशू है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास डेटा सेट पहले से मौजूद है हम उस पर काम कर लेते हैं, जो कि ये वाला है हमारे पास डेटा सेट। अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो हमारे पास ये इस तरह का कुछ डेटा सेट है। डिटेल्स अगर मैं इसकी देखता हूँ तो मेरे पास ये नंबर ऑफ़ रॉज एंड 21,000 रॉज का हमारे पास डेटा सेट है, जिसमें से ऑब्जर्वेशन डेट, कंट्री और कंफर्म डेट्स रिकवर्ड, और उसके अलावा ये हमारे पास एक्टिव केसेस निकाल लूँगा इस तरह, जो कि हमारा कोविड-19 जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें हम जाके कोविड में से ये निकाल लें जो हमारा टेबल है। कंट्री हमारे पास जो रीजन होनी चाहिए वो पाकिस्तान की होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन डेट हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, लास्ट 5 जो हमारे पास रॉज होंगी। तो ये कुछ हमारे पास डेटा है। ऑब्जर्वेशन डेट 5 तारीख तक जो हमारे पास कंफर्म केसेस थे वो 22,000 थे। डेथ्स हमारे पास जो है वो 514 हो चुकी थी। रिकवर्ड हमारे पास 5,800 हो चुके थे, और एक्टिव केसेस जो हमारे पास थे वो ऑलमोस्ट 15,700 थे। तो ये हमारा डेटा सेट था जो कि हम अपलोड करके, अगर हम कोई अपलोड करके काम करना चाह रहे हैं डेटा सेट पे तो हम इस तरह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास एक विजिटर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिस पे हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं बिग क्यूरी मशीन लर्निंग का। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये डेटा हमारे पास डेटा रिसोर्स है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये URL है, इस पर हम जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट जो है डेटा हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डेटा टू इनसाइट और ये वेब एनालिटिक्स। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है वेब एनालिटिक्स का, जिस पे हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि हमें ये चीज़ें बताएगा कि टोटल विजिटर्स कितने थे और कितने लोगों ने जो है उसमें से परचेजिंग की है। क्योंकि लाजमी बात है, हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स आते हैं लेकिन वो सब परचेज़ नहीं करते। तो हम एक मशीन लर्निंग का मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग बिग क्यूरी, जो कि क्लासिफाई करके बता देगा कि कितने % लोग जो हैं वो हमारे पास चीज़ें परचेज़ करते हैं। इसकी क्यूरी, ये हमारे पास क्यूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम विथ का क्लॉज हमने ऐड किया। विथ का क्लॉज क्या करता है, सिंपल सा जो एक सब क्यूरी हमारे पास ऐड हो जाती है SQL क्यूरीज़ के लिए, जो कि हम बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको हम विथ को हम एज आ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक विजिटर्स के नाम से एंटिटी बना रहा हूँ। इसको एज ए एंटिटी भी हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि हमें ये देखना है कि टोटल विजिटर्स कितने आए हैं हमारे पास। तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट हमने क्या करना है, जो भी डिफरेंट आईडी के हमारे पास विजिटर्स होंगे, ठीक है, जिनकी सबसे पहले हमने फुल विजिटर्स आईडी देखनी है, और जो डिफरेंट हो उन सबको हम काउंट करते रहेंगे। तो जब हम काउंट करेंगे, लाइक अगर मेरे पास ID 1 थी, उसने 5 मरतबा विज़िट किया, तो उसको 5 मरतबा काउंट करने के बाद वो टोटल विज़िटर्स में बता देगा ID 1 ने टोटल विज़िटर्स कितने थे हमारे पास टोटल विज़िट्स आ जाएंगे उसके। उसके अलावा ये हमारे पास डेटा सेट हमने बता दिया कि कहाँ से हमें उठाना है। जो भी हमारे पास डेटा होगा वो हमारे पास डेटा टू इनसाइट के डेटाबेस में जाके, ई कॉमर्स में जाके हमारे पास वेब एनालिटिक्स का टेबल होगा। इसी तरह मैं परचेज़र्स के लिए बना रहा हूँ। परचेज़र्स में भी हमने सेम वही चीज़ की, फुल विजिटर्स ID ली है, और जो डिफरेंट थे उनको काउंट करवाया, उनको एज अ टोटल परचेज़र में हमने ऐड करवा दिया। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ चेंज है, जो वेयर का क्लॉज है।
वेयर मतलब एक कंडीशन हम लगा रहे हैं कि जो उसकी टोटल ट्रांजैक्शन होगी वो नल नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि उसने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन की हो। अगर उसने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन की है तो इसका मतलब है उसने कोई ना कोई चीज़ परचेज़ की है हमारे पास, तो उसको वो एज अ टोटल परचेजर्स में ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ सब एंड में क्या कर रहा हूँ कि सेलेक्ट कर रहा हूँ एक टोटल विजिटर्स और टोटल परचेजर्स, और उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक कन्वर्जन रेट चाहिए तो मैं टोटल परचेजर्स को डिवाइड कर दूँगा टोटल विजिटर्स के साथ, और उसको मैं एज अ कन्वर्जन रेट के कॉलम में ऐड करवा दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे कहाँ से लेनी है, विजिटर्स और परचेजर्स की एंटिटी से। इसको मैं रन करता हूँ सिंपली। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है। टोटल जो विजिटर्स थे वो हमारे पास थे ऑलमोस्ट 7,41,000, और जो टोटल परचेजेस थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 थे। तो कन्वर्जन रेट जो हमारा बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 2.6%। तो अब अगर मेरे पास 100 बंदे विज़िट कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2.6% ऐसे लोग होते हैं जो कि परचेजिंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अलावा हम जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो हमारे पास होगा कि हम एक स्ट्रीमिंग डेटा पाइपलाइन जो है वो क्रिएट करेंगे अपने रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए क्लाउड डेटा फ्लो की। तो ये जो सिंपल हमारे पास बिग क्यूरी का काम था, क्यूरी में हम क्यूरीज किस तरह अप्लाई कर रहे होते हैं, अब हम डैशबोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें एपीआई की ज़रूरत होगी वो हमारे पास होती हैं गूगल क्लाउड पबसब की एपीआई और डेटा फ्लो की एपीआई। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो मैं अभी गूगल क्लाउड पबसब एपीआई, ऐप इंजन, अच्छा ये वाली जो एपीआई है ये भी हमारे पास पेड है, तो उसके लिए लाजमी है कि हमने बिलिंग अकाउंट अपना डाला हुआ हो। तो ये मेरे पास इनेबल हुई भी है। अगर इनेबल नहीं हुई होगी तो आपके पास यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन दिया हुआ होगा। इसी तरह हम सेकंड जो है हमारे पास है डेटा फ्लो एपीआई। तो ये दो एपीआईस हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। अब मैं क्या करता हूँ सिंपल अच्छा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह का है कि हमारे पास जो टैक्सी राइड्स हैं उनका रियल टाइम डेटाबेस है, हमारे पास डेटा सेट्स हैं, ठीक है, जो हम अपने डेटा फ्लो के ज़रिए जो है एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, और उसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि अपने डैशबोर्ड में लाइव डेटा को सेंड कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना जो है वो अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा अकाउंट यही वाला एक्टिवेटेड है या नहीं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड अकाउंट मेरा आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा मैं अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक
ठीक है, तो कराची डॉट ए आई हमारा प्रोजेक्ट सेट हुआ हुआ है। इन केस अगर यहाँ पे कोई एरर देता मुझे, तो मुझे सिंपली ये करना होता है जी क्लाउड कॉन्फिग सेट प्रोजेक्ट और आगे हमारा प्रोजेक्ट आईडी जो कि हमारी ये होती है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक बिग क्यूरी के लिए एक डेटा सेट मुझे क्रिएट करना है अपने पास, तो मैंने सिंपली ये कर दिया। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट चेंज कर देता हूँ। कुछ एरर आ रहे थे तो मैंने अपने पास जो प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया, दूसरे प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास टैक्सी राइड का पहले से एक डेटा सेट मौजूद था। तो ये टैक्सी राइड के नाम से मैं एक डेटा सेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो बाहर से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है कि मेरे पास टैक्सी राइड का डेटा सेट पहले से मौजूद है, इस वजह से ये क्रिएट नहीं कर रहा। अच्छा, इसका अगर स्कीमा मुझे अपडेट करना होगा तो वो मैं किस तरह करूँगा कि टाइम पार्टीशनिंग में जो है वो हमारे पास टाइम स्टैम्प आ जाएगा। स्कीमा जो है वो हमारे पास राइड आईडी स्ट्रिंग होगी और जो हमारे पास पॉइंट इंडेक्स है वो इंटीजर्स होगा, लैटिट्यूड हमारे पास फ्लोट में होगी और लॉन्गिट्यूड फ्लोट में होगा, टाइम स्टैम्प हमारा टाइम स्टैम्प ही है। मीटर रीडिंग जो है वो हमारे पास फ्लोट में वैल्यू होगी उसकी, मीटर इंक्रीमेंट जो है वो हमारे पास फ्लोट में होगा। इसी तरह राइड स्टेटस जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है और जो पैसेंजर काउंट है वो हमारे पास इंटीजर है। और ये टेबल कहाँ पे बनेगा, जो हमारे पास टैक्सी राइड्स है उसमें जाके एक रियल टाइम के नाम से हमारे पास डेटा सेट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपके पास बिग क्यूरी में जाता हूँ, ठीक है, बिग क्यूरी में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास तो ये डेटा सेट यहाँ पे पहले से मौजूद है। इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ आईडी राइड्स आ रही हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम स्टैम्प और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं पहले से। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैंने डेटा सेट तो मैंने अपलोड कर दिया है, स्कीमा भी मैंने कर दिया है। अगर इन केस अगर मैं यूआई बेस्ड करना चाहता तो मैं जिस तरह मैंने पहले किया था उस तरह मैं यहाँ पे जाता और क्रिएट टेबल करता, वहाँ से मुझे जो है उसका यूआरएल बताना पड़ता मुझे कहाँ से अपलोड करना है और नीचे उसका स्कीमा मैं जो है वो डिफ़ाइन कर देता अपने पास।
अच्छा, अब मुझे जो है एक क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम इन प्लेस काम करना चाह रहे हैं, इन मेमोरी हम काम नहीं करना चाह रहे हैं। इन मेमोरी मतलब मैं किसी टेबल में उस चीज़ को सेव करवाने के बाद उसके बाद उसमें कोई जो है वो क्यूरी परफॉर्म नहीं करवाना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे मेरे रियल टाइम में डेटा आ रहा हो, मैं वहीं पे उसको एक टेम्परेरी फ़ाइल में उसको मैं सेव करवाता रहूँ और जो कि अपडेट करता रहे मेरे डैशबोर्ड को। तो उसके लिए मुझे एक क्लाउड स्टोरेज बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। बकेट एक सिंपल सा ये समझ लें कि स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पे हमारी टेम्पलेट्स वगैरह सेव हो रहे होंगे, टेम्परेरी फाइल सेव हो रही होंगी बेसिकली। तो यहाँ पे हम जाते हैं बकेट में। यहाँ पे मेरे पास 2 बकेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं तीसरा बकेट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो BQML के नाम से मैं बना देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे पास BQML में ये हमें पता रहता है कि हम मल्टी रीजन में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, रीजनल बेसिस पे या डुअल रीजन बेसिस पे हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो ये मल्टीपल रीजन सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, अब जो है वो मैं एक अगर मुझे कोई कहीं पे भी डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करनी है तो उसके लिए मेरे पास कोई ना कोई पाइपलाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्लाउड की डेटा फ्लो पाइपलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक सर्वरलेस तरीका है हमारे किसी भी डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करवाने का। अच्छा, तो अब मैं नेविगेट करता हूँ अपने पास डेटा फ्लो पे। ये ऑलरेडी मेरी एक जॉब क्रिएट हुई भी थी, ठीक है। मैं अभी नई जॉब क्रिएट करता हूँ। नेम मैं इसका रख देता हूँ स्ट्रीमिंग टैक्सी पाइपलाइन। वन के नाम से मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है। और हमारे पास जो डेटा फ्लो टेम्पलेट होगा वो होगा पक्सअप। ये हमारे पास होना चाहिए पक्सअप टॉपिक टू बिक्यूरी। ये रहा। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास जो है वो टेम्पलेट ये डेटा फ्लो क्रिएट हो जाएगा। रीड करेगा, कन्वे करेगा मैसेज हमारे टेबल को, राइट करेगा सक्सेसफुली रिकॉर्ड। अगर इन केस फेल की तरफ जाना हो तो वो यहाँ पे चला जाता है वो, ठीक है। और ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स वगैरह क्रिएट कर देगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं इनपुट जो हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग हमारे पास रियल टाइम भी आ सकता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास है वो आउटपुट टेबल जो होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। मैंने एक क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। और इसकी टेम्परेरी लोकेशन जो है वो हमें बतानी पड़ेगी, जो हमारा बकेट था। तो हम यहाँ पे जाके बकेट चेक करते हैं।
जो हमने बकेट क्रिएट किया था अभी डेटा इंजीनियरिंग वाले में, ये हमारा बकेट नेम था। ठीक है, तो टेम्प्रेरी लोकेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी GS, यहाँ पे हमारा बकेट का नेम आ जाएगा हैश टेम्प्रेरी। ठीक है, उसके अलावा हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रन कर देंगे सिंपली अपनी जॉब को। ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 3 से 5 मिनट लगते हैं हमारे कोई भी हमारी जो जॉब क्रिएट हुई है कि ये डेटा सेट जो भी डेटा है वो रिसीव करना शुरू कर दे और हमारे पास जो है वो डेटा व्यू होना शुरू हो जाए। तो हम ये करते हैं सिंपल, दोबारा से हम जाते हैं बिग क्यूरी में अपने पास। मैं यहाँ पे चला के देख लेता हूँ कि क्या मुझे ये डेटा सेट रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसने डेटा गेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आप जितनी मरतबा चला के देखते रहेंगे आपके पास यहाँ पे MBs भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें डेटा आते जा रहा है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि जो भी हमारा डेटा था उस पर एग्रीगेशन परफॉर्म करवाता हूँ। सिंपल हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास डेटा था, ठीक है, इसमें हमारे पास जो टाइम स्टैम्प था उसमें पूरा टोटल टाइम हमें बता रहा था, जिसमें हमारे पास आवर्स, मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड्स आ रहे होते हैं, नैनो सेकंड्स आ रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एंटिटी क्रिएट करता हूँ स्ट्रीमिंग डेटा के नाम से, जिसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं टाइम स्टैम्प में ट्रंक कर रहा हूँ उसको आरली बेसिस पे, मिनट की बेसिस पे और सेकंड की बेसिस पे, एस आर मिनट एंड सेकंड। और उसके अलावा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें से राइट आईडी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मीटर की रीडिंग और राइड स्टेटस, और उसके अलावा जो पैसेंजर्स इसमें हमने उठाए थे, जो भी टैक्सी ड्राइवर था। और ये कहाँ से हम ले रहे हैं, जो हमारे टैक्सी राइड, जो ये वाला हमारे पास डेटा सेट है रियल टाइम के नाम से, इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखें टाइम स्टैम्प में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही थी। ये जो सबसे पहले हमारे पास डेट आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास आर आ गया, मिनट्स आ गए, सेकंड्स आ गए। तो इनकी बेसिस पे मैंने इनको ट्रंक कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, राइड स्टेटस मैंने देख लिया जहाँ पे सिर्फ ड्रॉप ऑफ है, मतलब मैंने किसी को अगर कहीं पे छोड़ा है तो उसका स्टेटस होता है ड्रॉप ऑफ का। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर कर दिया टाइम स्टैम्पिंग के लिहाज से, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए जो लेटेस्ट जिसको मैंने छोड़ा है उसको सबसे पहले शो करे वो, और लिमिट मैंने रख दी है 1 लाख की। उसके अलावा जो है मैंने एक काम किया कि सेलेक्ट कर ली रॉ नंबर्स, जितने भी रॉ नंबर्स हैं, और मतलब नए जो हमारे पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं एज अ डैशबोर्ड सॉर्ट के नाम से। मिनट सेलेक्ट कर लिए मैंने, मतलब किस मिनट में मैंने उसको छोड़ा है। इसको हम आर्ली बेसिस पे भी कर सकते हैं और जो है सेकंड की बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मिनट्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा फिर मैंने काउंट कर लिया जो भी हमारे पास राइड आईडी थी, डिफरेंट राइड आईडीज़ थी, उनको मैंने काउंट कर लिया एज टोटल राइड्स, के टोटल राइड्स हमारे पास कितनी हुई हैं। इसी तरह टोटल रेवेन्यू हमने किस तरह काउंट किया है, हमने सम कर लिया जो भी हमारी मीटर रेटिंग थी, उसको हमने जब सम किया तो हमारे पास पता चल गया कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है। उसके अलावा फिर हमारे पास पैसेंजर काउंट्स आ गए, इनको हमने सम कर लिया। लेट्स से कि अगर मैंने राइड स्टार्ट की है एक बंदे से और थोड़ा सा आगे जाके मैं एक और बंदे को उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास उस उन आईडीज़ के हिसाब से हमारे पास सम होता जाएगा, तो पैसेंजर काउंट हमारे पास 2 हो जाएंगे।
तो जितने भी वो पूरे दिन के या पूरे जो है एक वीक का अगर मैं डेटा देख रहा हूँ, तो वो जितने भी टाइम का डेटा होगा तो सबको सम करके बता देगा कि टोटल कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने राइड की है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्रॉम मैंने बता दिया, स्ट्रीमिंग डेटा से मैं उस चीज़ को ले रहा हूँ। ग्रुप है मैंने लगा दिया मिनट और टाइम स्टैम्प के लिहाज से। अगर मैं यहाँ पे आर्ली बेसिस पे करता तो मुझे यहाँ पे भी आर्ली बेसिस पे करना पड़ता है। इसको मैं सिंपल रन करता हूँ अपने पास। तो इसने मुझे कुछ इस तरह का डेटा बता दिया कि 23rd को हमारे पास जो है वो टोटल राइड्स 3 आ गई, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल कितने पैसेंजर्स थे। इसी तरह मैंने बता दिया आईडी रो नंबर 2 के लिए, तो ये हमारे पास आ गया उसी डेट में, वही टाइम था, टोटल राइड्स 8 हुई, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो इतना था, टोटल पैसेंजर इतने थे। अगर मैं ये देख रहे हैं एक एक मिनट के लिहाज से हमारे पास कितने चेंजेस आती जा रही हैं। तो अगर मैं ये कर देता हूँ इसको हार्डली बेसिस पे कर देता हूँ और इसको भी मैं हार्डली बेसिस पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो सिर्फ मुझे आवर्स के हिसाब से बताएगा, जब आवर्स चेंज होंगे, तो मुझे मिनट्स के हिसाब से नहीं बताएगा। देखें 18 अभी तक, और ये इतने सारे इसमें डेटा हैं, तो हम जो है वो आगे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 19 आवर्स मतलब कि हमारे पास 7 बजे, शाम के 7 बजे कितनी राइड्स क्रिएट हुई हैं। फ़िलहाल ये मुझे बता रहा है कि 6 बजे हमारे पास कितनी राइड्स थी, टोटल राइड्स ये थी, टोटल रेवेन्यू ये था, टोटल पैसेंजर ये था। अच्छा, ये तो हमारी बिग क्यूरी हो गई। अब हम ये करते हैं कि इसी चीज़ को एक्सप्लोर करना है हमें अपने डेटा स्टूडियो पे। इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ मिनट्स पे। अब मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ डेटा स्टूडियो पे। कॉलम चार्ट में सेलेक्ट करता हूँ अपने पास, और कॉलम चार्ट पे जो हमारे पास डेटा रेंज डायमेंशन है वो हमारी डैशबोर्ड सॉर्ट होनी चाहिए। डायमेंशंस में हमारे पास डैशबोर्ड सॉर्ट और मिनट होना चाहिए। मिनट्स में हमारे पास, और अगर मैं इसको और उसके अलावा जो है हमारे पास ड्रिल डाउन में हमारे पास डैशबोर्ड सॉर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल राइड्स आ जाएंगी, और हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है हमारे पास, और उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल पैसेंजर्स कितना आए थे। और सॉर्ट कर दूंगा मैं इन सबको, जो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ वो कर देता हूँ डैशबोर्ड के लिहाज से, और डिसेंडिंग में कर देता हूँ। जो हमें अगर ये देखना है कि हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट राइड थी वो पहले आ जाए, तो हम इसको असेंडिंग में कर देते हैं। तो ये हमारी विजुलाइजेशन है। इसमें देखें टोटल पैसेंजर्स कितने थे, 5 पैसेंजर्स थे, ठीक है, ID 1 के लिए। और इसमें हमारे पास रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो 8.6 का जनरेट हुआ, और ये लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो टोटल राइड उसने एक राइड की, और उसके बाद पैसेंजर 5 थे, रेवेन्यू उसने 8.6 का जनरेट किया। सेकेंडली हमारे पास जो था वो हमारे पास टोटल पैसेंजर्स 3 आए, 3 राइड्स की उसने, रेवेन्यू 21 जनरेट हुआ। इसी तरह हमारे पास पैसेंजर 1, और अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास टोटल पैसेंजर 2 थे सिर्फ, और उसने 2 राइड्स की, लेकिन रेवेन्यू उसने 177 का जनरेट किया। इसका मतलब ये कि ये जो 2 हमारे पास जो भी बंदे आए थे
या तो इन्होंने बहुत लंबा रूट लिया, ठीक है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ, और उसके अलावा जो है हमारे पास मैं अगर आपको बताऊं, ये जो है हमारे पास टोटल पैसेंजर्स जो थे वो हमारे पास 4 थे, और इसमें टोटल राइड्स भी हमने 4 किए हैं, और टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो हमारे पास 48 का जनरेट हुआ। तो ये हमारी सिंपल सी विजुअलाइजेशन थी। उसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी विजुअलाइजेशंस वगैरह दिखाना चाहूँ, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। जो कि मैंने डिफरेंट डेटा सेट्स पे परफॉर्म की हुई हैं। तो जिस तरह की हमारे पास विजुअलाइजेशंस थी, ये हमारे पास कुछ और विजुअलाइजेशन थी जिसमें न्यू केसेस बता रहा था और रिकॉर्ड काउंट्स हमारे पास आते जा रहे थे। Hello. Hello. जी जी हमसे हो रही वाला है जी 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 सेशन आपका कंप्लीट। जी, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। टाइम एंड हो गया या मैं वाइंड अप कर दूँ? सॉरी क्या जी जी ओके, मैं अभी बस ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, तो लास्ट चीज़ ये है कि हम जो भी अपने डेटा स्क्रीन फ्लो, आप शेयर करें तो शेयर। एक मिनट मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो लास्ट चीज़ मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि जो भी हम डेटा फ्लो की जॉब्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो असल में हमारे पास पेड होती हैं। जितनी देर तक हमारे पास डेटा फ्लो की एपीआईज रन हो रही होंगी, जो कि हमारी ये पाइपलाइन है, ठीक है, ये पाइपलाइन जब तक हमारी रन हो रही होगी, पीछे हमारे पास जो बिलिंग अकाउंट है उसमें से हमारे पास पैसे जो हैं वो कट हो रहे होते हैं। तो हम, अगर हमें नीड है इस जॉब की, तो हम इसको रनिंग स्टेट में रखेंगे, वरना हमें ये जो है स्टॉप करनी पड़ती है। तो या तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये मेरी जॉब जैसे ये कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। ये अच्छा, इसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि हम अगर क्यूब फ्लो पे एक डिप्लॉयमेंट करें, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, 1 घंटे का हमारा सेशन था, तो इसकी वजह से हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी रिसोर्सेज वगैरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, जो कि हमारे पास पेज पे शेयर हो जाएंगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for sharing your knowledge and wisdom with us. Hopefully जिन लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो कंवर्सेशन काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन आप जो है वो Karachi.ai की ग्रुप पे जॉब कर सकते हैं। We are signing off.